नमस्कार, एवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है आपका। मैं हूं कुणाल यादव। खरमास खत्म होने के साथ ही पंचायत चुनाव का सुगबुगाहट पूरे क्षेत्र में प्रारंभ हो गई है। जनप्रतिनिधि सब अपने अपने क्षेत्र में अब जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। वहीं झारखंड सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा भी इस बार पंचायत चुनाव कराने की मंशा साफ जाहिर कर दी गई है। अब धीरे धीरे क्षेत्र में पंचायत चुनाव का गर्माहट देखने को मिल रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग के जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि केदार साव जी। बहुत बहुत स्वागत है केदार साव जी आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। खरमास खत्म हो गया, अब धीरे धीरे पंचायत चुनाव का सरगर्मी पूरे क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 कार्यकाल में पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड सरकार या चुनाव आयोग के द्वारा डिले किया गया और 2 बार जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल को अधिसूचना लागू कर बढ़ाया गया। क्या कहेंगे, पंचायत चुनाव समय पे नहीं हो रहे हैं? देखिए, झारखंड सरकार सिर्फ काम के प्रति ध्यान ना देकर पंचायत प्रतिनिधियों को काम करने अवसर को भी छीन रही है। एक तरह से जो महात्मा गांधी का मूल तत्व जो गांव में बसता है और स्वराज की कल्पना है, इनको ठेस पहुंचा रहे हैं और कोरोना के नाम पे उसको लटकाया जा रहा है। विभागीय मंत्री के द्वारा कई बार घोषणा पहले भी कर देंगे समय पर होंगे, लेकिन आज तक समय पर होना, जिसके कारण आज खरमास के बाद भी पूर्ण रूप से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सही में यदि ये घोषणा किए हैं तो ये समय पर काम पंचायत चुनाव होगा। इस पर भी अभी अविश्वास की भावना है लोगों में। जहाँ तक कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण डिले हो रहा है, तो इसी कोरोना के बीच में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ, यूपी में भी अब चुनाव होने वाले घोषणाएं हो चुकी है, बिहार में पंचायत चुनाव भी संपन्न हुआ, फिर झारखंड में क्यों नहीं? क्या इससे सरकार की मंशा झलकती है? यही तो मेरा भी सवाल है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार जो स्वराज की कल्पना हमारे देश के राष्ट्रीय पिता बापू ने जो किए थे, कहीं न कहीं इनको ठेस पहुंचाने का काम किया रहे हैं। कोरोना एक तो बहाना है। यदि विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता? ठीक है, कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार ही कराए और उसके अनुसार समय पर चुनाव कराया जाए, ताकि आम लोगों को जो निचले स्तर तक जो लाभ पहुंचता है, जो अपने हक और अधिकार के लिए लोगों को लाभ पहुंचा सके, पंचायती राज प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको अवसर दें। सबसे बड़ी बात है कि इसी कोरोना काल में बिहार में भी पंचायत के चुनाव हुए हैं जी, बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, बिहार में भी विधानसभा के चुनाव हुए, अब यूपी में भी घोषणा हो गया है, लेकिन झारखंड में अभी तक पंचायत चुनाव कराने को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। जी, यही बात है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। पंचायती राज को कमज़ोर कर सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की काम कर रही है। सरकार पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों द्वारा ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि पंचायती राज सचिवालय का आया था कि 13वीं बीत, 14वीं बीत, 15वीं बीत की जांच की जाएगी। भाई आखिर इतने दिन से कहाँ हैं? आज एक बार 3 मिनट का चुनाव जांच कराना कहाँ तक उचित है? समय पर आप 15वीं बीत को कराना उचित बात है। 15वीं बीत का समय पर सालाना में इनका कार्य अब जांच कराया जाए होना चाहिए, लेकिन इस तरह कहीं न कहीं डरा धमका कर ब्लैकमेल करने का प्रयास है। पंचायत प्रतिनिधियों को परेशान करने का प्रयास है, ना कि चुनाव कराने का। चुनाव कराना तो समय पर चुनाव कराते, जो अगेंस्ट मुखिया आएगा उसका जांच खुद करा लेगा। जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं आप, और एक जिला परिषद सदस्य का दायित्व क्या है और क्या शक्तियाँ उनको दी गई हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, झारखंड सरकार में, झारखंड में खास करके त्रिस्तरीय व्यवस्था के अनुसार चुनाव होते हैं, पंचायती राज है। लेकिन ये त्रिस्तरीय के सबसे बड़ा जो सदस्य है, संस्था है, जिला पंचायती राज, जिला परिषद, उसको कहीं न कहीं अस्तित्वहीन करने का प्रयास है। जिस तरह देखें कि अगले कार्यकाल में किसी तरह का कोई विकास निधि नहीं थी। इस बार आई सरकार तो 10% विकास निधि दी गई, जो 15 फाइनेंस हैं उसकी 10%। तो ये एक तरह का मजाक है जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में। एक तरह एक पंचायती राज का पंचायत ग्राम सभा को
75% दे रही है और यही जिला पंचायत को 10%। ये तो सौतेला व्यवहार है। जबकि जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा है। जबकि क्षेत्र बड़ा है और काम बड़ा है, और जब भी यदि बात करें तो ये कुछ कहते हैं बड़ा योजना करने के लिए जिला परिषद है, छोटी योजनाओं तो छोटे स्तर पर किया जाता है, और बड़े योजनाओं जब करनी हो तो बड़ा फंड चाहिए। फंड के अभाव में कैसे संभव है कि बड़ा काम किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो एक तरह का सिर्फ सौतेला व्यवहार है जिला पंचायती राज में जिला परिषद का। जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि हैं आप, और काफ़ी नज़दीक से आप क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे होंगे। तो अभी आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो पूरे झारखंड की है, लेकिन मेरे यहाँ समस्या अनगिनत है, लेकिन कुछ समस्याओं में मैं अपना प्रकाश डालना चाहेंगे। मेरे यहाँ जिला परिषद बनने के जो क्षेत्र है जीटी रोड पर पड़ता है, NH2, और उसमें चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य चल रही है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट जो ज़मीन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, भूमि अधिग्रहण 13 का जिला प्रशासन के द्वारा फॉलो नहीं किया गया है। एक तरफ उसी ज़मीन पर स्ट्रक्चर का पैसा दे रहे हैं, उसी ज़मीन पर स्ट्रक्चर है उसका पैसा दे रहे हैं, और उस ज़मीन का किसमें टाण और प्रति लिखा जाता है, और उसको कोड़ी के भाव से ज़मीन ले लिया जा रहा है। यदि इसके बाद यदि उपायुक्त के पास या अपर समाहर्ता पास लाए तो इन लोगों का कहना है कि जो खतियान में दर्ज है उसके आधार पर भुगतान किया जाता है, जबकि भूमि अधिग्रहण 13 कहता है, NHI का अधिग्रहण नियम कहता है कि वर्तमान स्थिति में जो ज़मीन का स्थिति है उस पर मुआवजा की देना चाहिए। लेकिन ये और देख लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस यदि हम ज़मीन लेने जाते हैं, यदि सरकार का स्टाम्प लेना हो तो हम लोग को रास्ता यदि चौहदी में लिखा देते हैं तो आवासीय भूमि ऑटोमेटिक से हो जाती है और उसकी स्टाम्प देनी पड़ती है सरकार को हम लोग को। और आज जब हम लोग को सरकार किसानों को मुआवजा देना है तो कहती है खतियान पर देंगे, जबकि NH पर ज़मीन जा रहा है लोगों को। जो ज़मीन 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये कट्ठा लेके ज़मीन लेके रखा है, वो उन लोगों को 50 रुपये डिसमिल भी ज़मीन नहीं मिला, उसका कीमत नहीं मिला। जो आज भी उन लोग शोषित हैं, आज भी अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसका हम लोग आंदोलन भी किया, धरना भी किया, माननीय विधायक सांसद से द्वारा यहाँ उपायुक्त के पास भी मिलकर लोग समस्या रखी, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। ये एक मुद्दा है। दूसरा है, सरकार का एक बरकट्ठा का बाजार में भूमि केसरीहीन ज़मीन है, जबकि एक तरफ कहती है सरकार, अब देखते होंगे कि गरीब यदि हैं, कहीं 30 वर्ष से यदि फॉरेस्ट की ज़मीन में भी यदि घर बना कर रह रहा है उसका, तो उसको आवासीय भूमि यानी रेती भूमि के दर्जा के समान उसको मुआवजा देना चाहिए और उसको पर्चा दे देना है। और केसरीहीन में जो रहने वाले हैं करीब 200 सालों से रह रहे हैं। आज 1918 का या 1911 का उन लोग के पास खतियान है, जब आते अंचल ऑफिस में इसका दर्ज है, लेकिन आज भी उस ज़मीन को कहता है मुआवजा नहीं दिया गया, और बलपूर्वक प्रशासन दबाव देकर उन लोग का घर तोड़ा गया, मकान तोड़े गए और उसका मुआवजा नहीं दिए। आज भी उन लोग प्रतीक्षारत हैं कि कोई आएंगे, कोई अधिकारी जो हम लोग को समस्या सुनेंगे और हम लोग को ज़मीन का पैसा और स्ट्रक्चर का पैसा हम लोग को दिलाएंगे। लेकिन आज भी ये जो स्ट्रक्चर का पैसा, तो NHI का जो नियम है उसमें है कि स्ट्रक्चर का पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने बोर्ड में कभी आवाज़ उठाया? जी, हम लोग बोर्ड में भी इस बात का आवाज़ उठाए। बोर्ड तो सीधे यहाँ DDC साहब कहते हैं मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है, यहाँ के सीधे कहते हैं मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है, ये उपायुक्त ही महोदय ही इसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कई बार इसका आवेदन हम लोग दिए हैं, आज तक किसी तरह का निराकरण इस पर समाधान नहीं। कितने परिवार प्रभावित होंगे इससे? केसरीहीन ज़मीन में कम से कम 1000 परिवार प्रभावित हैं, और यदि NH का पूरे हजारीबाग जिले की बात करें, चौड़ीकरण में जो मुआवजा दिया जा रहा है पूरा जिला प्रभावित है। जिला में ये रोड पड़ता है हजारीबाग जिले में, चोरदहा चंपारण से लेकर बरकट्ठा का गोरहर तक, जो पूरा 168 करोड़ रुपया मुआवजा प्रावधान किया है, वही गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला गिरिडीह से डुमरी तक पड़ता है, उसमें मात्र 44 किलोमीटर है, जो उसमें 653 करोड़ का बजट है। इतना डिफरेंस है, एक जिला में दूरी ज़्यादा है हजारीबाग की और वहाँ का दूरी कम है, इतना डिफरेंस मुआवजा का है। इसका कारण क्या है कि यहाँ मुआवजा दर जो लगाने में काफ़ी अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण आज भी लोग परेशान हैं
और उम्मीद भरा निगाहों से देख रहे हैं। पंचायत चुनाव का सुगबुगाहट जब पिछले बार भी हुआ था तो क्षेत्र में कई समाजसेवी नए नए आने लगे थे और वो अपने आप को समाजसेवी घोषित करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने लगे थे। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव ठंडा बस्ता में गया, समाज सेवी लोग जो नए नए उभरे थे वे फिर से मतलब बैक टू पेविलियन कहें या कहें कि फिर से अपने घरों की ओर लौट गए। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? देखिए, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम कहेंगे कि सेवा के क्षेत्र में जो आते हैं वो निरंतर रहते हैं, और जो चुनाव में आते हैं वो सब जानते हैं सेवा करते हैं, मेवा की चाहत के लेके सेवा करने आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ परकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग के जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि, और इनसे हम लोगों ने जाना कि क्या समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में और क्या इनके राज्य सरकार से अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए। आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।